खबर जनपद ये सभी लोग अलग अलग परिवार से हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही परिवार से। अच्छा अच्छा, सब अलग अलग घर है। ठीक। क्या नाम रहेगा दादा जी आपका? हमारा तो प्रेमचंद नाम है। ग्राम सभा आपका रामगढ़। रामगढ़ जिसकी रास्ता बाधित है, पुलिस प्रशासन उसी से हम लोग परेशान हैं। ये देखते हैं गाजी सभी लोग का रास्ता बाधित है। बाधित है। लेकर क्या 3 तारीख से हम लोग दौड़ रहे हैं इधर से उधर। 3 तारीख से दौड़ रहे हैं। 3 तारीख से आप लोग यहाँ आ रहे हैं। 3 तारीख से दौड़ रहे हैं। वो क्या अपनी बात होता है? 1 किलोमीटर घूम के तो आवत जाते हैं जा। अच्छा अब दोबारा वहाँ जाना होगा तो हम लोग पहले जाएंगे नहर पे, नहर पर से घूम के फिर दूसरे गांव होकर आएंगे। ये है सिस्टम। अच्छा, पहले था कि ऐसे उत्तर से ऐसे जाते थे, इस गांव में होते हुए फिर ऐसे निकल जाते थे। अब क्या है कि अब इनको अगर जाना होगा तो पहले नहर पे जाएंगे, फिर मेरे घर आएंगे मिलने के लिए। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं लंबी दूरी तय करना पड़ेगा अगर रास्ता 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर पड़ जाएंगे जाएगा। और फिर 1 किलोमीटर आएंगे तो अपने ही दरवाजे पे इस पार आएंगे। जैसे ये मेरे बाबा का 2 मकान है। एक मकान उस पार हो गया, अच्छा। जिसमें अनाज भूसा घास सब रखा हुआ है। ये वहाँ पे रहते हैं लोग। एक दूसरा मकान इस पार हो गया, जिसमें ये बेटे बहू लोग रहते हैं। अब अगर इनको खाना पहुँचाना होगा तो पहले 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर उधर से ऐसे खाना ला के तब इनको पहुँचाएंगे। अच्छा, ये सिस्टम। यानी काफी लंबी जो है बड़ी परेशानी जो है आप लोग के सामने ये रास्ते को लेकर मतलब आ रही है। वाहन देखिए होगा तो पेशाब करना मुश्किल हो गया है, घर से हम जाएं। अभी तो खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो चारों तरफ खेत खुला है, लेकिन जब भी पानी भर जाएगा, चूंकि हम लोग के यहाँ ताल है, तो अब कोई विकल्प ही नहीं है कि आदमी कहीं जा सकता है। अब वो पहले 1 किलोमीटर उधर जाएगा तो या तो उधर नहर मिलेगा या तो फिर घूम करके आगे तो ये सिस्टम। चलिए, बिल्कुल बड़ी एक आपके लोग के यहाँ जो रास्ते की समस्या एक बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है, जो अगर संतुष्टि नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी काफ़ी। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उस व्यक्ति के लिए जो हमारे प्रशासनिक सत्येंद्र कुमार सिपाही जी हैं, क्योंकि प्रशासन जनता के पैसे से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनके लिए संदेश है, क्योंकि मैं उनका भतीजा हूँ, वो मेरा चाचा लगते हैं। उनको चाहिए कि नहीं बैठा कर अपने परिवार से, चाचा ताऊ में सबसे एक बार बात करें। जो कह रहे हैं कि मैंने बात किया था, किसी से बात नहीं किया। जिस रास्ते की वो बात कर रहे हैं तो पूर्वजों से चली आ रही गली है, 2 मकान के बीच की गली थी और वो थी 4 फीट, अब उसको घटाकर वो 3 फीट कर दिया। अब 3 फीट में पूरा गांव गाड़ी घोड़ा बोझा भैंस गाय लेकर के अगर जा सकता है तो हमको उतने में संतुष्टि है, कोई दिक्कत नहीं, वही लेके खुश रहें। साल भर वही ना बेटा के बोले का हाथ जोड़ के गोड़ पर छप छप गिरता है, नहीं मनता नहीं मनता। ये देखिए, एक चाचा मेरे मर गए, जिनका एक ही लड़का ये है। ये चाची विधवा है, एक चाची है विधवा। अच्छा, पूरा सब एक ही परिवार है और वो भी आपस में कहीं ना कहीं काफ़ी जो है इसमें बना हुआ है कि लोग इन चीज़ों को नहीं मान पा रहे हैं। लड़का की रोने से सब जितना जनता उतना रो दिया, आंसू गिर गया। अच्छा, सब रो था 3 दिन से उनका रो थे, जब उनका भूखन मरत शायद इतना मन के कष्ट हुए। गाँव के एकाध 2 दलाल हो गए, उनको पैसे की प्रथम ये भूख हो गई है। उनको ये है कि उनको बस लड़ा के रखो, सुख से किसी को खाने नहीं दो। जिसके पास 2 पैसे हो जा रहे हैं, गरीब आदमी को सताना चालू कर दे रहा है, बस सिर्फ 1-2 दलाल के चलते। यही सिस्टम है। चलिए, उनको ये ज़मीन की इतनी बड़ी सिपाही मैं उनसे सिर्फ पर्सनली मेरा है कि नहीं, ये कि समाज के यूपी पुलिस के आप कर्मचारी हैं, आप लाठी लेके ऐसे 65, 70 वर्ष के बुजुर्गों को दौड़ा रहे हैं, आपको ऐसे ही शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ये था। आप देख रहे थे भाई कासमाबाद तहसील में स्थित रामगढ़ ग्राम तहसील में है और यहाँ पर कुछ ऐसे पीड़िता हैं जो यहाँ पर उपस्थित है, आए हुए आई जाने का प्रयास करते हैं। क्या है पूरा मामला? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? विजय कुमार जी। आप तहसील में आए हुए हैं, क्या समस्या आपकी है? समस्या यही है कि हम लोग का घर ज़मीन है, हम लोग के दरवाजे पर दूसरी पार्टी जो है वो ज़बरदस्ती रास्ता हम लोग को बंद कर दिया। सत्येंद्र कुमार सिपाही। अच्छा, ये कब से मामला है, क्या है समस्या? ये 3 तारीख का मामला है। 3 तारीख से हम लोग के मना करने पर हम लोग को लाठी डंडा से दौड़ाए। हम लोग अपनी कमज़ोर आदमी अपने को बचने के लिए हम लोग घर में डूब गए। अच्छा, इसके बाद 100 नंबर को बुलाए, 100 नंबर मौके पर गई, वहाँ मना की। उसके बाद वो लोग ज़बरदस्ती वो लोग जोड़ रहे हैं, दीवार जा खड़ी करती हैं। इसके बाद हम लोग तहसील में आए हैं, साहब के पास, SDM साहब के पास सहारा लेने के लिए। तो क्या आश्वासन मिला है इनसे? SDM साहब तो बोले हैं कि लेखपाल साहब को आर्डर किए हैं कि आप वहाँ जाकर उसको रास्ता खुलवाइए। अच्छा,
और सभी लोग साथ में आप लोग आए हैं। दादी क्या नाम पड़ेगा आपका? आप जी, आप लोग भी सब वहीं से ही हैं? हाँ, रास्ता सबके चाहिए। सबको रास्ता चाहिए। अच्छा, रास्ता जो है कब से था और उसमें भी इसमें मतलब क्या हो गया है? रास्ता पुराने जमाने से चल रहा है। बरस से चल रहा है रास्ता भाई। अच्छा। 50 बरस से जमीन खाली थी। हाँ। आवागमन मान लीजिए की गाड़ी जब अबरो बारात वरात सब रुकती थी वहाँ। हाँ। हैं? हाँ। और ये सारा भूसा अनाज हमारा उस घर में है, इधर से ही ब्लॉक कर दिए हैं। हैं? 112 नंबर को बुलाया गया। 112 नंबर जब दरवाजे पर गई तो काम को रोक दिया। काम रोकने के बाद कहा कि चलो थाने पर। हम लोग थाने पर आए और बीच रास्ते से प्रतिद्वंदी को पैसा ले करके और कहा कि जाओ तुम काम कराओ। काम कराने लगा। जब हम लोग रोकने गए तो हम लोग को मारने के लिए दौड़ाया। तो प्रशासन पर हम लोग क्या विश्वास करें? यानी यहाँ की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट पूरी तरह नहीं हो पा रहे हैं? अब कैसे संतुष्ट हम लोग, जब हम लोग बंद है, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, गैया भैंसिया भूखों मर रही है। हाँ? अच्छा, उस रास्ते से कितने लोगों का घर जो है मतलब वहाँ पड़ता है, जिससे 25-30 घर लोगों का जो रास्ता बंद हो रहा है? सभी लोग आइल बा, कुछ लोग आइल ना आइल बा। देखिए भाई, सभी लोग जो हैं यहाँ उपस्थित हैं। भैया आप थोड़ा बता दें क्या प्रकरण में क्या चल रहा है इस समय? एक्चुअली ये गांव समाज की ज़मीन है। पूरा गांव जो है गांव समाज में बसा हुआ है जी। और इसका नंबर 1321 है, जिसमें हमारा पूरा खानदान पूरा गांव रहता है। सबको रास्ता है, एक खड़ंजा बना हुआ है। ये जो रास्ता है हमारी कई पीढ़ियाँ, मेरा उम्र है 84 से पहले भी मेरे बाबा को भी याद नहीं, यह खाली ज़मीन रही है और उसमें सभी लोग आते जाते हैं। क्योंकि यह जो रास्ता है ये पश्चिम से पूरा गांव को लिंक करता है, ठीक ना? तो ये लिंक करता है और आज तक तो हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि रास्ता है रास्ता है। अब चूँकि वो सतेंद्र सिपाही यूपी पुलिस में भी भागी कर्मी है और वो अपने दल बल का प्रयोग करके ऐसा किए हैं, ठीक ना? वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिससे किसी को ये हमारे बाबा हैं, ये भी बाबा हैं, वो भी बाबा हैं, ये दादी लड़की हैं, ये सभी मतलब गांव के ही लोग हैं। मेरा घर तो थोड़ा सा आगे है, लेकिन चूँकि मेरा परिवार है तो मुझे करना है इस चीज़ को। और रास्ता चाहिए, लेखपाल साहब ने कहा है रिपोर्ट लगाने के लिए, साहब से भी मिले हम। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम आगे तक भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। क्योंकि गाँव राजस्व संहिता यह कहती है कि नहीं, गांव समाज की ज़मीन है तो उसमें रास्ता किसी का रोका नहीं जा सकता। अगर मेरे पास पेपर उनका रास्ता खुलवाने का नहीं है तो उनके पास भी बनाने का नहीं है, ठीक है? तो यहाँ एसडीएम साहब जो है आपको